स्वागत है आपका। ठीक है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएल ईडी एग्जाम एंट्रेंस का और क्लास चल रहा है हिंदी का। 25 प्रश्न आते हैं, कोशिश करेंगे 25 में 25 हम लोग क्रैक कर दें। और ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, इसमें सभी विषयों का टॉपिक वाइज क्विज होता है। ठीक है, तो आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं अव्यय एवं वाच्य। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा प्राइमरी क्लास में, 10th तक ये पढ़ा जाता है आपका। ठीक है, टॉपिक है हमारा अव्यय, हम ये अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अव्यय हम किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। जिस शब्द रूप में कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द ले लीजिए, ठीक है, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, यानी कि विकार उत्पन्न हो ही नहीं, उसे हम अव्यय कहेंगे। ठीक है, जैसे कि पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम, देखिए इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो जिन पर लिंग वचन कारक पुरुष काल का कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब कि कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, ऐसे पदों को अविकारी या फिर अव्यय पद कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कौन कौन से पद हैं हमारे जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है अव्यय के 4 भेद होते हैं। मैंने पहले ही नोट्स बना लिया, लिखने में काफी टाइम लगता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पहला है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण मतलब क्या आपका हो गया, ठीक है ना, जो क्रिया की विशेषता बताने वाला हो, क्रिया की विशेषता बताने वाले पद को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण देखिए इसी के अंदर आ गया, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे में विशेषण पढ़ाया हूं। ठीक है ना, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 प्रकार में ही एक में ही जो 5वां आ जाता आपका। ठीक है, किसी एक में 2 आ जाता आपका। ठीक है, जैसे कि स्थानवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है और परिमाणवाचक है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर से चलते हैं। अव्यय वो पद होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक पुरुष काल का कोई प्रभाव नहीं पड़े। अर्थात इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता हो, उन्हें हम अव्यय पद कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। अभी हम क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, देख लेते हैं स्थानवाचक। पहला पहला हम देख लेते हैं स्थानवाचक। स्थानवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ऐसे स्थानवाचक का अगर मैं उदाहरण दे दूं आपको तो मिला जुला दोनों में आ जाएगा, जैसे यहाँ, यहाँ आ जाएगा, वहाँ, जहाँ, आगे, पीछे। ठीक है, इसी को 2 प्रकार में बांट दिया गया है, स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थितिवाचक में आ जाएगा यहाँ वहाँ, मतलब स्थिति बताएगा, आपका स्थान बताएगा, ऊपर है, नीचे है, बाहर है, भीतर है, आगे है, पीछे है। और ध्यान देखिए, इन सभी में लिंग वचन कारक परिवर्तन करेंगे तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे सीता यहाँ आती है तो भी यहाँ ही रहेगा, राम यहाँ आता है तो भी यहाँ रहेगा, वे लोग यहाँ आते हैं तो देखिए पुरुषवाचक हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, सभी को हमने बदल लिया, लेकिन यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे पास है, अगर मैं लिख देता हूँ कि मैं राम के पास बैठा हूँ तो ये पास ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैं सीता के पास बैठा हूँ तो ये
पास ही रहेगा, ठीक है ना। वे लोग मेरे पास बैठे हैं, तो ये पास ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अवयव का यही प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगला दिशावाचक, मतलब कि डायरेक्शन बता है, जैसे इधर उधर दूर बाएं दाएं उस ओर चारों ओर, ठीक है। राम इधर आ रहा है, सीता उधर जा रही है, वे लोग उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो राम सीता ये लोग वो लोग तो बदल रहे हैं, लिंग वचन कारक बदल रहा है, लेकिन इधर उधर दूर ये सब में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कालवाचक, आप कंफ्यूज हो रहोगे, कालवाचक कहाँ गया, कालवाचक हमारा है दूसरा, ठीक है। कालवाचक में हम लोग आ गए। कालवाचक में आप कहा जाता है जो समय के बारे में बताया आपका, ठीक है ना। यह तीन प्रकार के होते हैं, समयवाचक, अवधिवाचक और पौनः पुण्यवाचक। समयवाचक में जैसे हो गया आज, कल, परसों, सुबह, शीघ्र, अब, तब, तभी, तुरंत, दोपहर को, रविवार को, पहले, पीछे, ये सब आपका हो गया कालवाचक। कालवाचक का समयवाचक में आ गया। अवधिवाचक में थोड़ा सा समय और लेट करो, ठीक है ना, जैसे आज, कल, नित्य, सदा, दिन भर, सुबह से शाम तक 2 घंटे। और ये सभी क्या है, अवयव ही है, ठीक है। जैसे कि सीता आजकल स्कूल नहीं जाती है, वे लोग आजकल स्कूल नहीं जाते हैं, हम लोग आजकल स्कूल नहीं जाते हैं। तो लिंग वचन कारक चेंज हो रहा है, लेकिन आजकल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। पौनः पुण्यवाचक मतलब बार बार होने वाला, जैसे बार बार, प्रायः, कई बार, हर बार, प्रतिदिन, अक्सर, बहुधा, ये सब, ठीक है। मैं कहूँगा वीडियो को रोकिए और अपना नोट्स आप बना लीजिए, ठीक है। कालवाचक पढ़ लिया हमने, ठीक है। पीछे चलते हैं, स्थानवाचक पढ़ लिया, कालवाचक पढ़ लिया। अभी चलते हैं हम रीतिवाचक पर। ये आपका ये रीतिवाचक। रीतिवाचक ये 9 प्रकार का होता है। रीतिवाचक जैसे कि ऐसे, वैसे, धीरे, अवश्य, सचमुच, इसके 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। प्रकारवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ऐसे तो सीधा इसका डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रकारवाचक में ज्यादा आ जाएगा, जैसे ऐसे, वैसे, जैसे, कैसे, धीरे धीरे, जैसे तैसे, यों ही, कुशलता पूर्वक, ध्यान से, जोर से, प्रेम से, अच्छी तरह, रोते हुए, पैदल, हंसते हुए, ठीक है। प्रकारवाचक में आ गया। ये सभी अवयव ही है, जैसे जैसे गुड़िया ने कुशलता पूर्वक परीक्षा पास कर लिया, राम ने कुशलता पूर्वक परीक्षा पास कर लिया, वे लोग ने कुशलता पूर्वक परीक्षा पास कर ली, ठीक है। तो अवयव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चयवाचक मतलब कि कन्फर्म हो, जैसे अवश्य, जरूर, सचमुच, यथार्थ, वस्तुतः, निसंदेह, बेशक, वास्तव में, दरअसल, अलबत्ता, असल में, बिल्कुल, निश्चित रूप से, ठीक है। और अनिश्चयवाचक कदाचित, शायद, संभवतः, यथासंभव, अंदाजन, यानी कि गेस करे वो, ठीक है ना। इसके 9 प्रकार है, तीसरा यहाँ पर खत्म हो रहा, चौथा यहाँ शुरू हो रहा। स्वीकृतिवाचक मतलब कि वो एक्सेप्ट करे, ठीक है ना, कि हाँ मंजूर है, जैसे कि हाँ, अच्छा, सही, ठीक है। निषेधवाचक मनाही करे, ना, नहीं, मत, थोड़े ही, ठीक है। आकस्मिकता वाचक, ठीक है ना, अचानक से हो जाए, जैसे सहसा, अचानक, एकाएक। कारणवाचक में हो जाएगा आपका, कारण बताए, क्योंकि, अतः, इसलिए, मजबूरन। प्रश्नवाचक में कहाँ, देखिए प्रश्नवाचक आपका एक आ जाता है कहाँ, कब, किधर, जिससे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है ना। जैसे कि ये भी अवयव ही है, जैसे सीता कहाँ जाती है, राम कहाँ जाता है, पुरुषवाचक में, वे लोग कहाँ जाते हैं, तो स्त्री लिंग वचन कारक चेंज हो रहा है, लेकिन कहाँ का कहाँ ही है। अवधारक जैसे ही, भर, तक, जैसे सीता ही चोर है, राम ही चोर है, ठीक है ना, अवधारणा हम बता रहे हैं, ठीक है। तुम भी चोर हो, ठीक है। पर्यंत, मात्र, ठीक है। राम नाम मात्र का एक वकील है, ठीक है। तो ये सभी आपका क्या है, आपका क्या हम पढ़ रहे थे, रीतिवाचक में, ठीक है। पीछे चलते हैं, और ये रीतिवाचक हमारा हो गया खत्म। आइए हम बचेंगे, बचा परिमाणवाचक, क्रिया विशेषण का भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है।
परिमाणवाचक में हम देख लेते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो सीधा परिमाणवाचक जिससे हम नाप या तौल सकते हैं वो परिमाणवाचक में आ जाता है। जैसे बहुत हो गया, थोड़ा हो गया, बड़ा हो गया, भारी हो गया, ये सब परिमाणवाचक है। 5 प्रकार के हैं इसके। जैसे अधिकतावाचक, अधिकता मतलब ज्यादा, जैसे अधिक, अति, अतिशय, ज्यादा, खूब, बारंबार, पुनः पुनः, लगातार, पूर्णतः, ठीक है ना। जैसे राम अधिक चावल ले आया, सीता अधिक चावल ले आई, ठीक है ना। राम ज्यादा कमजोर है, सीता ज्यादा कमजोर है। एक ही उदाहरण मैं बार बार दे रहा हूं ताकि पता चले ये सभी अवयव है और इनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। न्यूनतावाचक जिसे कम मात्रा हो, कम मात्रा का बोध हो, तो थोड़ा, जरा सा, रंच मात्र, तनिक, लगभग, किंचित, थोड़ा बहुत, लेस मात्र, ये सब। पर्याप्तवाचक मतलब कि थोड़ा बहुत हो अपने पास, ठीक है ना। जैसे यथेष्ट, काफी, पर्याप्त, बहुत कुछ, पूरा, ठीक। श्रेणीवाचक में आ जाएगा आपका थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, क्रम क्रम, बारी बारी, एक एक करके, ज्यादा ज्यादा, यानी कि श्रेणी में, एक एक श्रेणी में हम रखेंगे सभी अवयव को। तुलनावाचक जैसे सीता राम से कम पढ़ी लिखी है, ठीक है ना। राम श्याम से अधिक गोरा है, इतना, राम ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। इस तरह इतना, उतना, कितना, जितना, बढ़कर, ये सभी आपका आ गया परिमाणवाचक। पीछे चलते हैं। हमने पढ़ लिया ये सारा हमने पढ़ लिया, ठीक है। और ये क्रिया विशेषण क्या था हमारा, ये अवयव का पहला रूप भेद था वो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। चलते हैं हम संबंध बोधक की तरफ, और ये रहा आपका संबंध बोधक, ठीक है। क्रिया विशेषण हमने कंप्लीट कर लिया। संबंध बोधक में होता है आपका कि वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बतलाने वाला अवयव, ठीक है ना। दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताए, उस शब्द को हम कहेंगे संबंध बोधक अवयव, ठीक है। निम्न प्रकार के ये होते हैं, जैसे कि आपका हो गया कालवाचक, ठीक है। कालवाचक में जैसे क्या आ गया वो, के बाद, के आगे, के पीछे, के पहले, के पूर्व, के अवसर पर, से पूर्व, से पहले, के उपरांत, के अनंतर, के पश्चात, के दौरान, ये भी आपका कालवाचक हो गया वो, ठीक है। संबंध बोधक का। और आता स्थानवाचक, के आगे, देखिए के आगे यहाँ भी है और के आगे यहाँ भी है, के पीछे यहाँ भी है, के पीछे यहाँ भी है, तो लगभग सेम ही है। इसे आप दो तरीके से ही बांट सकते हो, ऐसे मैं डिटेल में बताया हूँ। स्थानवाचक में आ जाए के बीच, के नजदीक, के समीप, से दूर, की तरफ, की ओर, ऐसे इसका सिर्फ दो ही भेद होता है। एक होता है संबंध संबंध बोधक, संबंध, और दूसरा होता है आपका अनुबंध, ठीक है। यही दो होता है, लेकिन डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। संबंध संबंध बोधक में आ जाएगा आपका जैसे कि के पहले, की तरह, ठीक है ना। जैसे कि जाने के पहले, पिता की तरह, पुत्र की तरह, भीतर, ठीक है ना, के भीतर, घर के भीतर, ऐसे, ठीक है, गली की ओर। और अनुबंध बोधक में आ जाएगा जैसे कि समेत, परिवार समेत, ठीक है। और आपका आ जाएगा तक, जैसे बाजार तक, घर तक, रहित, धन रहित, पुत्र रहित, ये सब, बस यही दो होते हैं, ठीक है। ये सारा इसमें आपका आ जाएगा, देखिए आप, ठीक है। की तरफ आ चुका है आपका, ठीक है ना, से दूर, के आगे, के बाद। इस तरह होता है कारणवाचक के, जैसे के कारण, वर्षा के कारण, के लिए, ठीक है ना, राम के लिए, के मारे, शर्म के मारे, के वास्ते, के हेतु, की वजह। साधनवाचक में के द्वारा, के जरिए, डाकिया के हाथ, लकड़ी के सहारे, सब आपका साधनवाचक में आ गया,
ठीक है, संबंध बोधक अवयव आपका हो गया खत्म। अगला है अभी और भी इसका है विषयवाचक, जैसे कि के बारे में, के विषय में, की बाबत, के प्रति, के अधीन, ये सभी आपका संबंध बोधक का प्रकार है। ठीक है, व्यतिरेक वाचक जैसे के सिवा, जैसे कलम के सिवा, किताब के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना, कलम के अलावा, सीता के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। के बिना, के अतिरिक्त, की बजाय। सादृश्यवाचक एक समान के लिए, जैसे कि के समान, के अनुसार, के अनुकूल, मौसम के अनुकूल चले। ठीक है, के जैसा, के लायक, की तरह, की भांति। विरोधवाचक, ठीक है ना, रावण के विरुद्ध, समय के विपरीत, जज के खिलाफ, के उल्टे। ठीक है ना, पढ़ने के उल्टे उसने खेलना शुरू किया। सहचरवाचक जैसे के साथ, के सहित, के संग, के समेत, के अधीन। मैं काफी डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन इतना आपके एग्जाम में आने की संभावना है नहीं। तुलनावाचक राम की अपेक्षा, की बस, की बत्तीस बत, के आगे, के सामने, के से बढ़कर, से घटकर, ये आपका संबंधवाचक में आ जाता आपका। 10 हो गए, यहाँ पर से 11 है दिशावाचक, की ओर, की तरफ, के आसपास, के पार। संग्रहवाचक मुट्ठी भर, ठीक है ना, लोटा तक हो गया। ठीक है ना, लोटा मात्र, मुट्ठी मात्र, पर्यंत। विनिमय वाचक की जगह, के बदले। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यही दो पढ़ लीजिए, संबंध, संबंध बोधक और अनुबंध अनुबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक में आ जाता है आपका जैसे जाने के पहले, पिता की तरह, घर के भीतर, गली की ओर। और अनुबंध अनुबंध बोधक में आ जाता है पुत्र समेत, किनारे तक, घर तक, धन रहित, रत्ती भर। भर भी आ जाता आपका इसमें। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? ये दो पढ़ लिया हमने, क्रिया विशेषण पढ़ लिया और संबंध बोधक। अब हम चलते हैं समुच्चय बोधक की तरफ। समुच्चय बोधक आपका ये आ गया, ठीक है ना। ये आपका ध्यान दीजिए, संबंध बोधक में कुछ अवयवों के आगे परसर्ग लुप्त रहते हैं, जैसे धन से रहित, ही बताया मैंने, पीठ के पीछे। परसर्ग के पहले आ जाते हैं, जैसे बिना समझे। परसर्ग के बिना स्वतंत्र रूप से आने से संबंध बोधक अवयव क्रिया विशेषण बन जाता है, जैसे वह पीछे बैठा है। ठीक है ना, चलिए अगला पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अवयव। दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है ना, दो अवयव हो या दो से अधिक पद हो, पदबंध हो, उपवाक्य को जो जोड़ता है उसे हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण, ठीक है ना, जो कि समान घटकों में हो, मुक्त, और दूसरा होता है आपका व्यधिकरण। ये भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। समानाधिकरण में क्या हो जाएगा, मुख्य वाक्य को जोड़ने वाले अवयव को समानाधिकरण कहते हैं। मुख्य वाक्य को जोड़ने वाले, मुख्य वाक्य को जोड़ने वाले जैसे कि आपका हो गया, एग्जाम्पल में दे देता हूं, समानाधिकरण के अंदर आ जाएगा मुख्य वाक्य को जोड़ने वाला, मुख्य वाक्य को जोड़ने वाला, जैसे कि और, ठीक है, तथा, एवं, अथवा, कि, नहीं, ये सभी आपका इत्यादि लिख लीजिए। जो मुख्य वाक्य समान घटकों में पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है ना, या उसको अलग करते हैं। और व्यधिकरण में एक वाक्य में जब एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य अवयवों को जोड़ते हैं तब व्यधिकरण होता है। दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे कि
राम घर नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। जो कि यह वही चोर है जो कि पिछले साल बैंक चोरी किया था, ठीक है ना। और जैसे कि इसलिए कि, दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ताकि, राम ने कर्ज लिया ताकि वह अपना घर बना सके, ठीक है। समुच्चय बोधक आपको समझ में आ गया हो। अगला है लास्ट, विस्मयादि बोधक, जिससे हर्ष का, हर्ष मतलब खुशी, जिससे हर्ष, आश्चर्य, ठीक है ना, शोक आदि का भाव प्रकट हो, उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे वाह वाह, तुमने कितना अच्छा किया, देखिए हर्ष हो गया। बाप रे, कितना डरावना दृश्य है, आश्चर्य हो गया। छी छी, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, घृणा हो गया है। हाय लड़का चलो साथ, शोक में आ गया है, ठीक है ना, जैसे विस्मय का बोध हो, ठीक है। क्या, ऐसे मनोभाव या स्थिति को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। इन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं, ठीक है। ये शुरू में ही आते हैं किसी वाक्य का, वाक्य से इनका सीधा संबंध नहीं होता। जैसे वाक्य क्या है, लड़का चल बसा, लेकिन अगर हम इसे हाय के साथ जोड़ें तो उसका कुछ और ही अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। विशेष अनुतान के साथ, मतलब कि अनुतान मतलब क्या है, जैसे वाह वाह, बाप रे, छी छी, हाय, इसे हम अनुतान कहते हैं, ठीक है ना। अनुतान उच्चारण के साथ हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि व्यक्त हम करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको तो बस इतना ही पढ़ना है, लेकिन मैं डिटेल में यहाँ पर दे दिया नोट्स के साथ। जैसे खुशी का हो, वाह, वाह वाह, शाबाश, धन्य धन्य, बहुत अच्छा, खूब, जय। शोक में हाय, हाय हाय, ओह, हा हा, बाप रे, हे राम, त्राहि त्राहि, ऐसे ही। आश्चर्य में है, 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 क्या, वाह, ओह, सच, अच्छा, अरे। स्वीकृति में अनुमोदन करना, जैसे ठीक है, हाँ, हाँ 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 हाँ, ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, जी, जी हाँ। घृणा में दिक, छी, उफ, छी छी, थू, चुप, हट, ऐसे, ठीक है ना। अस्वीकृति में ना, ना, ना ना। संबोधन में अरे, रे, अजी, तो ऐसे ही आपका अभिवादन में नमस्कार, राम राम, प्रणाम, हेलो। आभार में धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, ठीक है। आशीर्वाद में जियो, भला हो आपका, जीते रहो, दीर्घायु, ठीक है। तो आपका ये हो गया अभी, अब खत्म। और चलते हैं हम वाच्य पर। वाच्य क्या होता है? वाच्य होता है आपका जिसका क्रिया का रूप कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार बदलता है, ठीक है ना। वाक्य में क्रिया की 3 स्थितियां होती हैं। क्रिया कभी कर्ता का अनुसरण करती है, कभी कर्म का अनुसरण करती है, ठीक है, कभी वह स्वतंत्र रहती है, ठीक है ना। क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, या फिर कर्म के अनुसार बदलती है, या फिर वह स्वतंत्र रहती है। तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं, ठीक है ना। इन स्थितियों को वाच्य कहते हैं, यानी वाच्य क्रिया के उस रूप परिवर्तन को कहते हैं जिससे पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया यानी कि भाव, इन दोनों में से किसकी प्रधानता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म का, और भाववाच्य में क्रिया का, ठीक है। देखते हैं कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य में कर्ता ही वाक्य का क्या होता है आपका, कर्ता की प्रधानता होती है। कृत्यवाच्य में कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य या केंद्र है, उसकी प्रधानता होती है। जैसे राम रोटी खाता है, राम रोटी खाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए
पहले डिटेल में देख लेते हैं। क्रिया, क्रिया के बारे में, ठीक है ना। क्रिया किसको फॉलो कर रहा है? क्रिया यहाँ पर क्या है? खाना। किसको फॉलो कर रहा है? कर्ता को। जैसे कि राम रोटी खाता, अगर मैं पूछूं कि क्या खाता है, कौन खाता है, तो ये राम रोटी खाता है। अगर मैं सीधा लिखूं कि रोटी खाता है तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अगर मैं लिख दूं राम रोटी खाता है तो राम की प्रधानता यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कमला लिखती है, घोड़ा दौड़ता है, गाड़ी आती है, पंखा चलता है, इसमें अगर कर्म नहीं भी रहे तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि राम खाता है तो पूर्ण वाक्य है, इसमें कर्म नहीं भी रहे तो बात चले। जैसे देखो इसमें कर्म किसी में भी नहीं है। कमला लिखती है, घोड़ा दौड़ता है, गाड़ी आती है, पंखा चलता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया का होता है। देखते हैं इसको कर्मवाच्य में। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, कपड़ा सिला जाता है, चोर पकड़ा गया, ठीक है। राम द्वारा आम खाया गया, कर्म की प्रधानता है। जैसे मैं लिखता हूं राम द्वारा आम खाया जाता है, तो यहाँ पर खाना हो गया क्या? क्रिया। आप प्रधानता देखिए क्या है, इसमें कर्म है, ठीक है ना। जैसे कि राम द्वारा क्या खाया जाता है, तो आम खाया जाता है, ठीक है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्ता नहीं हो तो भी काम चलेगा वो, ठीक है। अगर अगर मैं कर्ता हटा दूं तो अभी आम खाया जाता है, तो क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है आपका, ठीक है। आम आपका कर्म हो गया वो। इसी तरह से पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। कपड़ा सिला जाता है, कर्म हो गया आपका। कौन पकड़ा गया? चोर, ठीक है। मुझसे बासी रोटी नहीं खाई गई, कर्म वाच्य में सामान्यतः कर्ता अनुपस्थित रहता है। ऐसे अब राम को अगर मैं हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कर्ता आए तो उसके साथ से या द्वारा का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अगर कर्ता आता है तो द्वारा का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। राम द्वारा कपड़ा सिला जाता है, सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा जाता है। कर्म सामान्यतः परिसर्ग रहित होता है। मुख्य क्रिया के साथ जाना सहायक क्रिया अनिवार्य रूप से आती है, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें कर्ता नहीं होता है, और कर्ता अगर आता है तो वह द्वारा या से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चोर, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, ठीक है। यहाँ पर राम द्वारा आम खाया गया, मेन तो यही कंटेंट्स है आपका, ठीक है, जिसमें कर्म की प्रधानता है। अगर कर्ता आता है तो उसमें द्वारा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका। एक और लास्ट रह गया आपका भाववाचक, ठीक है। वाच्य के तीन है, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य में देख लेते हैं, इसमें क्रिया का भाव प्रधान होता है, ठीक है ना। क्रिया की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य के वाक्य में क्रिया आकर्मक होती है, सहायक क्रिया जाना आती है, ठीक है ना। क्रिया पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में रहती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, जाना आएगा ही आएगा, ठीक है ना। सहायक क्रिया जाना आता है। रोगी से उठा नहीं जाता, जाना आ गया आपका। उससे दौड़ा नहीं जाएगा, धूप में अब चला नहीं जाता, ठीक है। मोहन से चला नहीं जाता, ठीक है। ये सभी आपका इसमें जाना आएगा, भाववाच्य में आपका ये आ जाता। तो यहाँ पर देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें प्रधानता क्या हो गया आपका? चलने का। उठा नहीं जाता, इसमें प्रधानता हो गया क्या? नहीं जाता, तो उठा नहीं जाता। दौड़ा नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा उससे? तो दौड़ा नहीं जाएगा। क्रिया की प्रधानता होगी, भाव है ये दौड़ना। इस धूप में अब नहीं चला जाता, क्या नहीं जाता? तो चला नहीं जाता। चलना इसमें क्या हो गया? चलने के भाव की क्या है? प्रधानता है। उठने के भाव की यहाँ पर प्रधानता है, और दौड़ने के भाव की यहाँ पर प्रधानता है, ठीक है। तो ये था हमारा आपका अवयव और वाच्य। काफी डिटेल में थोड़ा टाइम लग गया। चलिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए। अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।